देश में लगातार 19 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि पेट्रोल पंप पर लगने वाली भीड़ भी कम होती दिखाई दे रही है। वहीं इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर में इनेलो कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। यमुनानगर से इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने बीजेपी पर तो प्रहार किया ही साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीते 20 सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसी पॉलिसियां तैयार की जिससे आम जनता तो समझ ही नहीं पा रही कि उसके साथ भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता के हितों को देखते हुए सरकार को ये बढ़ाए गए दाम वापस लेने चाहिए। चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं। 10 साल हुकूमत कांग्रेस ने करी, अब 10 साल बीजेपी ने करी। इन दोनों ने मिलकर ऐसी पॉलिसियां तैयार की जिसके कारण ये जो आम जनता है, आम जनता को समझ ही नहीं आता कि ये करप्शन किस प्रकार हो रही है। तो पुराने ज़माने का जब समय था उस वक्त को किसी को 10 रुपये देता था तो उसे करप्शन मानी जाती थी। आज जो करप्शन करते हैं वो इस तरीके से करप्शन करते हैं कि वो पॉलिसी ऐसी बनवा देते हैं जिसके तहत और कोई इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। जैसे अभी आपने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ग का कारोबार ख़त्म हो गया, सबकी नौकरियां चले गई, लोग आज बुरी हालत में हैं। परंतु कुछ हिंदुस्तान के 5-6 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत तरक्की करी, जिन्होंने सारे अपने लोन उतार लिए। देखने वाली बात यह है कि एक आदमी तो भूखा मर रहा है, एक के लोन उतर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा हो सकता है कि सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। तो इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है, परंतु हमारे देश में वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम सरकार से ये मांग करने के लिए आए थे कि जो इस फ्यूल का, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाया उसे कम किया जाए ताकि आम जनता को इसका राहत मिल सके। जितनी भी इन्होंने एक्साइज ड्यूटियां बढ़ाई हैं उसे भी कम किया जाए। वहीं इनेलो कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी के बड़े बड़े नेता पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने पर कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया करते थे और अब ऐसा समय आ गया है कि बीजेपी आम जनता के कपड़े उतारने में लगी हुई है। जब कच्चे तेल की कीमतें कम हैं तो सरकार क्यों रोजाना तेल के दामों में बढ़ोतरी करने में जुटी हुई है? देश के इतिहास में पहले बार है कि डीजल का रेट पेट्रोल से ज़्यादा बढ़ा है। जब देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कपड़े निकाल के नंगा होकर के पूरे देश में नंगा नाच किया था कि देश में महंगाई को रोकना चाहिए, डीजल पेट्रोल की कीमतों को रोकना चाहिए। वे इस बात की दुहाई देते थे। आज देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तमाम देश के बीजेपी के नेता लीडर हैं, आज वो कहाँ हैं? आज देश के अंदर जो है, अगर हम तेल की बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें, तो आज इस देश के अंदर महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता को जागना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा और आज हम अपनी पार्टी की ओर से यहाँ पर सरकार को भी जगाने आए हैं कि जो बड़ी कीमतें इनको वापस करे, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो ये आंदोलन आज तो थोड़ा है और बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में किया है। बृहस्पतिवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 16 पैसे और डीजल की कीमत में 14 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79.92 रुपए और डीजल की कीमत 80.02 पैसे प्रति लीटर हो गई है। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल पेट्रोल से महंगा हुआ हो। विपक्ष बार बार सरकार पर निशाना साध रहा है कि जब कच्चे तेल की कीमतें घट रही है तो आखिर क्यों रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।